राम राम दोस्तों, दर्पण टीवी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने आई हूँ कि हमारे देश में दो नेता इस समय शासन कर रहे हैं, जिसमें एक योगी जी हैं और दूसरे मोदी जी हैं। वो सन्यासी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सन्यास ले रखा है, पत्नी है, सबको छोड़ रखा है, तो कैसा सन्यासी। मगर हमारे हिंदू धर्म में जो है 4 आश्रम होते हैं, जिसमें पहला आश्रम होता है आपको ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा सन्यास और चौथा है वानप्रस्थ आश्रम। इनमें कहा गया है कि पहले बच्चा शिक्षा लेता है, उसके बाद में वो गृहस्थी करता है, अपना कुल को बढ़ाता है, अपने वंश को आगे बढ़ाता है, जिससे उसका नाम भी धरती पे कायम रहे, और उसके बाद वो सन्यास ले लेता है। और हमारे राम जी ने भी यही बताया है कि जो सन्यासी होता है वही एक देश का सबसे अच्छा राजा हो सकता है, क्योंकि सन्यासी आदमी को किसी चीज की मोहमाया नहीं होती, उसको अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखना होता, उसको अपने बच्चे के लिए संपत्ति नहीं जोड़नी होती है, उनकी शिक्षा के पीछे उनको नहीं जोड़ भागना होता है। वो पूर्ण रूप से हर तरीके से मुक्त होते हैं। उनको कोई टेंशन नहीं होती कि मैं यहाँ राज कर रहा हूँ और उधर मेरे परिवार के किसी सदस्य को कोई मार के चला जाएगा। मोदी जी ने आज से पहले ही, जब उन्होंने इस चुनाव में वो घुसे, उसी समय में उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। ऐसे ही योगी जी ने त्याग कर दिया था। आज वो लोग हमारे देश को बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। 2014 से पहले हमें ये नहीं पता था कि हिंदू धर्म होता क्या है, क्योंकि हम लोग डर के रहते थे। हमें यह सिखाया गया कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। मगर हमने कभी ये भजन आपको मस्जिदों की जो स्पीकर से नहीं सुना, कभी मैंने इसको गिरजाघर से नहीं सुना, कभी मैंने इसको गुरुद्वारे से नहीं सुना, मगर हमने अपनी मंदिरों से जरूर सुना, हमने अपने कीर्तनों में सुना। मगर कहीं भी ये चीज लागू नहीं होता कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम लोगों को जब सुबह आंख खुलती थी तो नवाज सुनते थे। हम सामने फेस टू फेस किसी को राम राम नहीं कह सकते थे। आंख की दिन की शुरुआत ही जो होती थी हमारी, वो नवाज से हुआ करती थी। कान में अल्लाह जी की आवाज जाती थी। आज हम उस चीज से निश्चिंत हैं। हम अपने तरीके से उठ सकते हैं। हम अपने घरों में भी जोर से स्पीकर बजा सकते हैं, हमारे मंदिरों में भी स्पीकर बज सकते हैं। इस टाइम में आप देख रहे होंगे बंगाल में माता के पंडाल तोड़ दिए जाते थे, स्पीकर नहीं बजा सकते थे, मगर मस्जिदों में बजा सकते हैं, सड़कों पे नमाज पढ़ी जा सकती है। इन सबको रूल है। मंदिरों से आपको सरकार को पैसा देना पड़ता है, मस्जिद वालों को नहीं देना पड़ता। तो हिंदू धर्म तो पूर्ण रूप से डरा हुआ था। लोग बोलते हैं कि भाई मोदी जी तो एक दिन में 5 कपड़े बदलते हैं। ठीक है, मोदी जी कपड़े बदलते हैं, मगर आज से करीबन आप ये देखो, नेहरू जी के समय में उनके कपड़े विदेश से धुल के आया करते थे। उनकी बेटियों के आप आज भी अगर फोटो देखोगे पुराने टाइम के, उन लोगों के रहन सहन देखोगे और उसके आगे मोदी जी को कंपेयर करोगे, तो आप सोच सकते हो कि वो लोग उस समय में किस तरीके की जिंदगी जी रहे थे। और उस क्वालिटी में रहने के लिए आदमी को सोचना पड़ेगा। वो लोग हेलीकॉप्टर में अपना जन्मदिन मनाया करते थे। तो आप ये सोचिए कि ये तो खाना भी अपने पैसों से खाया करते हैं, ये खिचड़ी खाते हैं, ये नवरात्रियों में व्रत रखते हैं। हमारे योगी जी हर नवरात्रि में व्रत रखते हैं। कितने अच्छे तरीके से, मतलब आज कश्मीर आजाद है। कश्मीर में पहले हम घुस नहीं सकते थे। उस दिन मैं एक विज्ञापन देख रही थी, तो एक लेडीज बोली, सामने बोली कि आज हम राम राम बोल सकते हैं, आज हम बाहर निकल सकते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमारे देश में पूर्ण तरीके से हिंदू डर के रहता था। आज आप यूट्यूब उठा लें, फेसबुक उठा लें, हर जगह हिंदू बोल सकता है। आज से पहले हिंदू कहीं नहीं बोल सकता था। ना ही हमको किताबों में हिंदुओं के बारे में पढ़ाया जाता था, ना ही भगत सिंह के बारे में पढ़ाया जाता था, ना ही देवगुरु सुखगुरु के बारे में पढ़ाया जाता था, ना ही हमें शिवाजी के बारे में बताया गया, ना ही हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया गया। हाँ, हमें यह बताया गया पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, मतलब आपको अकबर ने कब तक शासन किया, उसके बाद में खिलजी कब आया। ये सब चीजें हमें पढ़ाई गई, मगर हमें ये नहीं पढ़ाया गया कि लक्ष्मीबाई ने कितनी वीरता दिखाई, उसके साथ में किसने गद्दारी करी। ये सब चीजें हमें नहीं पढ़ाई गई।
हमें जो पढ़ाया गया, ना हमें रामायण का पता। आज के टाइम में किसी बच्चों को नहीं पता रामायण क्या है, महाभारत क्या है, उनको कोई जानकारी नहीं है। मगर उन्हें यह पता है कि युद्ध कब से कब हुआ था, कि उनसे सन से कितने सन तक हुआ था। उन्हें इन सब चीजों की बहुत अच्छे से जानकारी है, और अब भी किताबों में वही चीज है। तो अगर कोई इस चीज को परिवर्तित करना चाह रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, और देशों में राज्य है, और देशों में भाई इस्लाम है, ईसाई है, सब है, सबने अपना पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा रखा है ना। तो हमारे हिंदुस्तान में अगर हिंदू अपना अधिकार जताना चाहता है तो क्या गलत है? लोग बोलते हैं जी मुगलों ने इतने दिन शासन किया, मुगलों ने उतने दिन शासन किया, उसके बाद ब्रिटिश ने, अंग्रेजों ने शासन किया। तो उन्हीं को हटाने के लिए तो भगत सिंह जैसों ने कुर्बानी दी थी। तो आज हम हिंदू हैं तो हम शान से क्यों ना कहें हम हिंदू हैं। हम अपने मंदिर, वो लोग अपने मस्जिदों के लिए लड़ते हैं, हम अपने मंदिरों के लिए क्यों ना लड़ें? हमारा भी अधिकार है। लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या करा? कुछ नहीं किया, सिर्फ मंदिर बनवाया, मस्जिदों को हटवाया। अरे इससे पहले किसी की बस की था? करवा के तो कोई दिखाता। 370